औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, इस वबा से, कोविड-19 या कोरोना से अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो तालीम का और तालीम हासिल करने वाले बच्चों का हुआ है। पिछले 2 साल से ना आप सही तौर पर स्कूल आए हैं और ना स्कूल में पढ़ाई सही तौर पर हुई है। ये मेरे नुक्ते नज़र से अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे तैसे इम्तहान होने जा रहा था, जिस पैटर्न पर होने जा रहा था, ऑल ऑफ ए सडन उस पैटर्न को भी हुकूमत ने चेंज कर दिया है, तब्दील कर दिया है। हालांकि आखिरी वीडियो तक मैंने तकरीबन 26 से 28 मार्च तक का रिवीजन करवाया था। बहरकैफ जो बोला जाता है, हुकूमत की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायत आते हैं, उन पर हमें अमल करना होता है। कन्नड़ में एक कहावत है कि क्यत्तंद्रे क्यत्तूदु मेत्तंद्रे मेत्तूदु। इस पर जो है हमको अमल करना है, जो बोला जाता है उसको हमें करना है। बहरकैफ नए पैटर्न के मुताबिक आप जानते हो, आपने वीडियोस में अपने ग्रुप में जो है पढ़ा है, काफ़ी सारे असातिज़ा आपको पढ़ाने वाले उन्होंने भेजा भी है कि 2 पर्चे होंगे, हर पर्चे में 40-40-40 यानी कुल 120 सवालात होंगे और हर सवाल का 1 मार्क्स का वेटेज रहेगा। अब इस तरह पहले पर्चे में उर्दू के 40 सवालात, कन्नड़ के 40 सवालात, इंग्लिश के, अंग्रेजी के 40 सवालात रहेंगे, कुल 120 सवालात। दूसरे पर्चे में रियाजी के 40 सवालात, साइंस के 40 सवालात और समाजी साइंस के 40 सवालात रहेंगे। यानी वहां भी कुल 120 सवालात होंगे और हर सवाल 1 मार्क्स वाला रहेगा। आपको सिर्फ जो सही जवाब है उसको लिखना भी नहीं है, सिर्फ उसको जो है ABCD में जो मुनासिब, जो सही, बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब है, उसको आपको शेडिंग करना होता है। अब मैं समझता हूं कि आपके सालाना इम्तहान से पहले पहले ये एक इम्तहान इस तर्ज का इंशाअल्लाह ज़रूर होगा, ताकि आपको जो है आखिरी या फाइनल इम्तहान लिखने में आसानी पैदा हो। बहरकैफ असातिज़ा ने आपको ये भी बताया है कि ये 3 सवाल, 3 जो मज़ामीन हैं उनके पर्चे, सवालियाती पर्चे अलग अलग कलर के होंगे, अलग अलग रंग के होंगे, ये भी उन्होंने आपको बताया है। बहरकैफ अब उस बात को ज़्यादा टूल न देते हुए आइए नए पैटर्न के मुताबिक जो सवालियाती पर्चा हमारे सामने रियाजी का यानी मैथमेटिक्स का आएगा, उसको हम लोग किस तरह हल करते हैं उसको देखेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, मारूजी सवालात यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये बहुत बड़ा समंदर है। कौन सा सवाल पूछा जाएगा ये न मैं हतमी तौर पर, न मैं आपको बता सकता हूं, न कोई और बता सकता है। बहरकैफ जितनी मुमकिन हो मैं वो सवालात निकाल कर आपको समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आप भी घर में इन सवालात की भी प्रैक्टिस करें। दीगर जो अपलोड किए जा रहे हैं, आपके फॉरवर्ड किए जा रहे हैं आपके ग्रुप्स में, उनकी भी आप मशक करें, उनकी भी आप तैयारी करें। अब यहाँ आपको इस इम्तहान को क्लियर करने के लिए अब 80 मार्क्स में से 28 मार्क्स लेने होते थे, अब 40 मार्क्स का एक पर्चा है, तो 40 में से कम आपको 14 मार्क्स हासिल करने हैं। अगर 40 सवालात में से 14 सवालात के जवाबात अगर आपके सही निकले तो आप उस मजमून में पास हो जाओगे। बहरकैफ कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
रियाजी में मार्क्स हासिल करो। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहूंगा, आप दुआ करें। आइए सबसे पहले हम लोग मारूजी सवालात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को उर्दू में मारूजी सवालात कहा जाता है। अब इसमें जैसे कि आप जानते हो एक सवाल रहता है और उसके 4 मुमकिना जवाबात रहते हैं। उन 4 मुमकिना जवाबात में से कोई एक जवाब दुरुस्त रहता है, उसको जो है आपको पिछले पैटर्न तक पूरा यानी अल्फाबेट के साथ पूरा लिखना अपने जवाबी पर्चे में था, लेकिन नए पैटर्न में जो है वो जवाब आपको लिखना नहीं है, बल्कि ABCD में से जो जवाब दुरुस्त है उसको आपको शेडिंग करना है। ठीक, आइए सबसे पहले तमाम मयारी शक्लें यानी आम शक्लें और जितने भी जवाबित हैं, फॉर्मूले हैं, जाब्ते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं मिसालों को लेकर इंशाअल्लाह हल करता जाऊंगा। तो पहला सवाल है मारूजी सवालात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तमाम मयारी शक्लें और जाब्ते, ऑल जनरल फॉर्म्स एंड फॉर्मूले। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस इन विच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड व्हाट? तवातिर, जिसका अगला रुक्न ऐन पिछले रुक्न में एक मुतय्यन या एक मखसूस अदद को जमा करने पर हासिल हो, कहलाता है। क्या कहलाएगा? 4 मुमकिना जवाब दिए गए हैं, हिसाबी तसाउद, हिंदसवी तसाउद, हारमोनी तसाउद, जबरी तसाउद। तो इन 4 में से एक जवाब दुरुस्त है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, as I said, sequence in which the next term is obtained by adding a fixed number to the preceding term is called arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression or algebraic progression. So dear students, this question is based on the definition of arithmetic progression. तो अजीज तलबा व तालिबात, ये सवाल जो है हिसाबी तसाउद की तारीफ पर डिपेंड करता है, मबनी है। हर वो तवातिर जिसका अगला रुक्न एंड पिछले रुक्न पर में एक अदद, एक मखसूस या मुतय्यन अदद जमा करने पर हासिल होता हो, उसको हिसाबी तसाउद कहा जाता है। सो द सीक्वेंस इन विच the next term is obtained by adding a fixed number in its preceding term is called arithmetic progression. Geometric progression, harmonic progression are also 2 types of sequences, but here the correct answer for this question is arithmetic progression. So here I will be writing the answer as arithmetic progression. तो अजीज तलबा व तालिबात, यहां जो है वो जवाब है इसका हिसाबी तसाउद। तो इस सवाल का जवाब हिसाबी तसाउद है, यानी ये हिसाबी तसाउद की तारीफ है। तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा नहीं, पूछा जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कि इट इज अ वेरी बिग ओशियन, ये एक बहुत बड़ा समुंदर है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, यहां एपी की आम शक्ल या मयारी शक्ल, जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंटू डी, ए इंटू 2d, सो ऑन, डैश डैश डैश। बी ए कॉमा ए डिवाइडेड बाय डी कॉमा ए डिवाइडेड बाय 2d कॉमा डैश डैश डैश। ऑप्शन सी इज ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, सो ऑन। ऑप्शन डी इज ए कॉमा डी माइनस ए कॉमा डी माइनस 2a, सो ऑन। तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए कॉमा ए जरब डी कॉमा ए जरब 2d
डैश डैश डैश, ए कॉमा ए तकसीम डी कॉमा ए तकसीम 2d डैश डैश डैश, सी ए कॉमा ए जमा डी कॉमा ए जमा 2d डैश डैश डैश, डी ए कॉमा डी माइनस ए कॉमा डी माइनस 2a डैश डैश डैश। तो इन चारों में मयारी शक्ल या आम शक्ल, द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, यू नो बेटर, द आंसर इज सी। और सी जो है इसका सही जवाब है। आपको यहाँ ये कॉमा ये जमा 2d ये जमा 2d वगैरह यहाँ लिखना है। अपने परिचय में आप क्या करेंगे, अगर वो ऑप्शन सी है तो सी को एन सर्कल करेंगे। अगर वो ऑप्शन ये है ए कॉमा ए जमा डी ए जमा 2d ए जमा 3d, अगर ये में है वो ए को एन सर्कल करोगे, यानी उसको शेड करोगे। पहले सवाल का यहां मैंने पूरा जवाब लिखा है यहां, बट यू नीड नॉट टू राइट इन योर आंसर OMR शीट। वो OMR शीट जो आपको दिया जाएगा उसमें इस तरह पूरा लिखने की गुंजाइश वहां बिल्कुल भी नहीं रही थी। वहां सिर्फ आइदर ए और बी और सी और डी, इन चार में से जो सही जवाब है उसको आपको शेयर करना रहता है। तो अगर ये ऑप्शन ये है तो इस तरह का सवाल आता है तो आप ए को शेयर करोगे। अगर हिसाबी तसाउद डी पर लिखा गया है तो डी को आप शेयर करोगे। तो अजीज तलबा व तालिबात, यहां से हम अगले 5, 6 या 8, 10 वीडियो तक जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स और जनरल फॉर्म्स एंड फॉर्मूले हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद एक के बाद दीगरे टॉपिक्स लेकर उन पर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी 2 मोर एग्जांपल्स। आइए 2 और मिसालें या 2 और सवालात को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d डैश डैश में ए और डी बितरतीब हैं। ऑप्शन ए मुश्तरिक फ़र्क कॉमा पहला रुकन, ऑप्शन बी मुश्तरिक फ़र्क कॉमा आखिरी रुकन, ऑप्शन सी आखिरी रुकन कॉमा मुश्तरिक फ़र्क, ऑप्शन डी पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क, या कॉमा डाल दो, पहला रुकन कॉमा मुश्तरिक फ़र्क। So the next question is, in A comma A plus D comma A plus 2D so on, A and D represents respectively A common difference first term, B common difference last term, C last term common difference, and D first term and common difference. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ यू नो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d सो ऑन इज द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए जमा डी ए जमा 2d ए जमा 3d वगैरह वगैरह हिसाबी तसाउद का की आम शक्ल या मयारी शक्ल है। इसमें ए जो है वो पहले रुकन को जाहिर करता है और डी आम फर्क या मुश्तरिक फर्क को जाहिर करता है। तो इन ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d सो ऑन, ए स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म एंड डी रेफर्स टू कॉमन डिफरेंस। तो इसमें ये पहले लिखा गया है, डी बाद में लिखा गया है, तो ये कहते हैं पहले रुकन को। तो पहला रुकन कहाँ है आपको यहाँ ढूंढना है, पहला रुकन यहाँ है। डी बाद में लिखा गया है, डी को आम फर्क या मुश्तरिक फर्क बोला जाता है, तो इस पहले रुकन के साथ मुश्तरिक फर्क यहाँ पर लिखा गया है। तो लिहाजा इस सवाल का सही जवाब जो है वो डी ऑप्शन है, यानी पहला रुकन और आम फर्क। तो यहाँ आप लिखेंगे डी पहला रुकन कॉमा आम फर्क या मुश्तरिक फर्क। So dear students, here A is the first term and D is the common difference. So first term is here and later common difference is written, means
the option D is the correct answer for this question number 3. Now write D, first term comma common difference. This is the answer. Now the fourth question is, if the first term of AP is x and common difference is y, then AP will be. चौथा सवाल है, AP का पहला रुकन A की बजाय यहां पर x दिया है और मुश्तरिक फर्क D की बजाय D के इवज में y दिया है, तब AP होगा या AP की आम शक्ल होगी। तो इसका जवाब लिखने के लिए आपको a कॉमा a जमा d कॉमा a जमा 2d कॉमा a जमा 3d इसको आपको जहन में रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, अब ये को आप किससे तब्दील करोगे? x से, एंड d विल बी चेंज्ड बाय y। ओके, तो y जमा x, y जमा 2x, पहले एक्चुअली x आना चाहिए, यहां y आ रहा है, तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है सही जवाब नहीं है। फिर x ठीक है, x जमा y कॉमा 1 जमा 2y 1 जमा 3y वगैरह वगैरह, पहले x आ रहा है जो कि पहला रुकन है, फिर a जमा d यानी x जमा y, फिर a जमा 2d a प्लस 2d x प्लस 2y, तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सी देखो, y माइनस एक्स y माइनस माइनस आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता। ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हियर x कॉमा x माइनस y x माइनस 2, यहां भी y माइनस आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं हो सकता। सो ऑल टुगेदर द करेक्ट ऑप्शन इज B, that is x कॉमा 1 जमा y कॉमा x प्लस 2y कॉमा सो ऑन। तो यहां पर B लिखकर यू आर गोइंग टू राइट x कॉमा x प्लस y कॉमा x प्लस 2y एंड सो ऑन। तो इस तरह का भी सवाल हो सकता है। P अगर पहला रुकन है, Q आम फर्क या मुश्तरिक फर्क है, तो हिसाबी तसाउद लिखो। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P and the common difference is Q, then write AP, then the AP will be P comma P plus Q comma P plus 2Q comma P plus 3Q so on. This is the correct answer. So dear students, इस तरह के सवालात आपके अब आने वाले इम्तहानी पर्चे में या इम्तहान में पूछे जा सकते हैं। तो मैं दोबारा बताता हूं आपको कि यहां आपको ये पूरा लिखने का नहीं है, लिखने का नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है, उसको लिखना भी नहीं है, उसको यह शेयर करना है, ठीक है। फिर यहां ऑप्शन जो है बी है, ये पूरा लिखने का नहीं है, सिर्फ आपको बी जहां है उसको क्वेश्चन नंबर देखना है, उसके आगे ए बी सी डी है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बी है तो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने की लाइन में जहां बी रहता है उसे आपको शेडिंग करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊं कि आप मयारी शक्लें, आम शक्लें, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म्स और ज़ाब्ते, ये पूरी तरह अगर फॉर्मूले ये पूरी तरह अगर आप याद रखोगे ना, तो आप आराम से 7 से 8 मार्क्स 40 में से हासिल कर सकते हो। तो बराए करम, बराए मेहरबानी, अल्लाह के वास्ते, अपने अल्लाह के, अपने नबी के वास्ते जो है ये आप ज़हन में रखें और इन मिसालों को आप हल करने की कोशिश करें।